हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती ड्रग्स के शेयर को लेके, क्या कुछ इसका टेक्निकल कहता है, क्या फंडामेंटल कहता है। डिटेल एक वीडियो बात करेंगे। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आएगी। अगर मेरी एनालिसिस को आपको और ओके एंड टेस्टेड करना है तो आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं। और हर वीडियो में आपको यही बोलता हूँ मैं, एस एल यूजर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरती ड्रग्स के शेयर को लेके। अभी आप 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे, स्टॉक एकदम हायर लोज लगाता हुआ जा रहा है और अच्छे खासा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम स्टॉक को वन डे के टाइम फ्रेम पे खोलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा खासा स्टॉक ने एक जो रेंज थी इसकी 300 रुपये के करीब, यहाँ से एक अच्छा खासा इस पर रिवर्सल आया है और लगभग लगभग आप देखोगे 314 के बाद स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकलता गया और अब एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। और नॉइस ख़त्म करते हैं चार्ट की और आपको दिखाता हूँ मैं सीधा स्टार्टिंग कि अब क्या इसमें समझ आता है। आप लोग देखोगे कि 2022 से ये रेंज एक्टिव है। लगभग लगभग 2022 मार्च के महीने से इस रेंज में स्टॉक आ चुका था और इस रेंज में पहले जब आया था तो स्टॉक ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और उसके बाद एकदम ब्रेकआउट करता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ निकला था और एक अच्छे खासे हाइज की तरफ गया था। और ये वो टाइम था 2020 का और इसके आसपास, यानी जब ये 700-800 की रेंज पे था, इस वाली रेंज पे कंपनी ने कहीं ना कहीं एक मैसेज भी पास ऑन किया था 2021 में कि जहाँ पे वो अपने शेयर्स को बाई बैक कर रही है। बाई बैक, आई होप आप सभी को समझ आता होगा। बाई बैक होता है जब कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीदती है मार्केट से। डिटेल में कभी और चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि जब 1 वीक के चार्ट फ्रेम में ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जहाँ पे आरती ड्रग्स अभी कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। और आपने देखा होगा कि इस रेंज पे, यानी जो 300 से लेके 385 वाला कैंडल बना एक महीने का, इस वाली रेंज पे, इस रेंज पे बहुत ज़्यादा बायर एकोमुलेट हुए हैं इस स्टॉक में। और बायर्स ने होल्ड करते हुए स्टॉक को ऑलमोस्ट 100 रुपये की तेज़ी तो दिखा चुके हैं करंट प्राइस से, और ये इसी बॉक्स के आसपास घूम रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक को खरीदने की अब सोच रहे हैं तो देखो, खरीदने की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक हर एक लेवल पे खरीदना अच्छा है। ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं, फंडामेंटल हैं, उन पर भी बात करता हूं, बट क्विक ये ग्लांस है कि उन पे कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स पे। रीज़न बीइंग कि 2021 में आप लोग देखोगे, जब ये वाला डेटा जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इस पे आप देखोगे कि बाईबैक ऑफर निकाला था कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से लेके 27 अप्रैल 2021 में। और इसमें कंपनी ने जो अपने शेयर का बाईबैक प्राइस रखा था वो रखा था 1000 रुपये। बल्कि उस टाइम शेयर उतने प्राइस पे ट्रेड भी नहीं कर रहा था, बट कंपनी ने फिर भी रखा। और उसके बाद आप देखोगे इसमें मई के बाद जब ये स्टॉक, जब जब यहाँ से जिसका बाईबैक पीरियड ख़त्म हुआ था, तो आप लोग देखोगे 2021 ये टाइम था वो जब बाईबैक इसमें निकले थे। और जब बाईबैक ख़त्म हुआ इसमें, धीरे धीरे आप देखोगे जुलाई के बाद ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में आ चुका था। ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा टाइम इसने एकोमुलेट कर लिया है। अब आप देखोगे, क्या अब आपको नज़र आता है कि इसमें गिरावट हुई है कहीं? अगर मैं आपको चार्ट छोटा कर देता हूँ तो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी कि कोई स्टॉक में गिरावट हुई है, क्योंकि इस लेवल से स्टॉक इतनी ऊपर गया तो एक कंसोलिडेशन फेज की तरफ स्टॉक रहा। तो मुझे ये कहीं से भी इसमें गिरावट नहीं नज़र आती। हो सकता है आपको नज़र आती हो, क्योंकि 1,800 का शेयर जब आप देखोगे, 108 का शेयर आपको 1,029 तक पहुंच गया है। तो उसमें अभी आप देखोगे 1000 रुपये से लेके 300 रुपये तक की ही करेक्शन आ पाई है। तो अभी भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अब दोबारा इसमें हो सकता है मौका। जो मैंने आपको बताया बॉक्स पैटर्न का, वो ये है। दूसरी बात आती है इसके फंडामेंटल्स को लेके। अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हो इक्विटी में, अगर उसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगर आपने मार्जिन नहीं उठा रखे हैं, आपने जस्ट अपना एक पैसा था इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपने रखा हुआ है, तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे के जाएगा। 480 400 4280 का ये मार्केट कैप की कंपनी है। 4280 करोड़ की कंपनी है। मार्केट वैल्यू है कंपनी की इतनी, और इसके अगेंस्ट में जो बुक वैल्यू है 120 रुपये की है। करंट प्राइस ये आपको देखा ही है। मेजर जो चीज़ है देखने की इसमें, 1022 करोड़ 1022 का कंपनी के पास रिजर्व है, और उसके अगेंस्ट में डेट है जो कंपनी के पास, वो है 535। डिविडेंड भी स्टॉक देता है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। अच्छी खासी 60% के करीब प्रमोटर्स की होल्डिंग है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे, 1984 से कंपनी मार्केट में है और 1000 मिलियन
established in year 1984 and a part of 1000 million आरती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आरती ग्रुप की ये कंपनी है जिसका 1000 मिलियन डॉलर के करीब मार्केट कैप निकाला गया है। और ADL जो है, आरती ड्रग्स लिमिटेड, इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ये सारे केमिकल। इनके नाम बहुत अलग अलग हैं तो आप पढ़ सकते हो। मीन्स की कंपनी ऐसा नहीं है कि बहुत कमज़ोर फंडामेंटल रखती है, इट मीन्स की कंपनी एक अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है, एक बड़े ग्रुप का पार्ट है और एक मेजर प्लेयर के तौर पे कंपनी अपने मार्केट में प्ले करती है। अब इसके अगर आप क्वार्टर्स ऑन क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे, आप देखोगे कि जो रिजल्ट हैं 2022 के, यानी आप मान के चलो जून के हिसाब से, जून और हमारे पास ये आ चुके हैं पूरे के पूरे 2022 का जो FY 22 से लेके 23 का जो रिज़ल्ट था, तो कहीं ना कहीं हल्के कमज़ोर थे थोड़े पिछले साल के मुकाबले। बट ये वाला जो पीरियड था फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए एक गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना गया है और अच्छा खासा अकोमुलेट कर लिया है शेयरों ने। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है दोबारा से फार्मा स्टॉक्स पार्टिसिपेट करें। आपने अरविंदो फार्मा देखा होगा, ग्लेनमार्क देखा होगा, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में। और अगर हम इसका 2022 से लेके 2023 का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि प्रॉफिट इज़ वेरी मस्ट, 2021 में देखोगे आप मल्टीफोल्ड प्रॉफिट आया, 2022 में थोड़ा कम हुआ, 2023 जो अभी क्लोज हुआ है इसमें इन्होंने दिए हैं 153 करोड़ की। तो ये आप देखोगे अब इसके हो सकता है जून के महीने में इनके रिज़ल्ट आने वाले होंगे और उसी हिसाब से ये तेज़ी आपको देखने को मिल रही है मार्केट में। और अगर इस रेंज से ऊपर निकलता है स्टॉक तो आपको एक अच्छा खासा एक ट्रेड दे सकता है। अगर आपको इन सब चीज़ों पे नज़र आती है एक अच्छी कंपनी की दौड़, जिसमें कि आप देखोगे कि एक अच्छी कंपनी, डेट फ्री कंपनी, जिसमें कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, आरती ग्रुप का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, अपने सेक्टर में कंपनी एक लीडर है और FIIs DIIs सारे इसमें स्टेक रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट बनता है तो यू कैन ट्रेड। और अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे भी आप ट्रेड लें, अगर आप इस बॉक्स पैटर्न के अंदर भी ट्रेड लेते हैं तो आपका SL हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए। भले इस बॉक्स पैटर्न का यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक की इस रेंज में भी आ जाए तो आपको इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं करना कि बिना SL के ट्रेड करना है। SL दे के रखें, हो सकता है यहाँ पे SL कट जाएगा, फिर से मौका मिलेगा तो आपको यहाँ तक का भी टारगेट देगा। बट अगर आपने SL नहीं दिया तो हो सकता है आपको यहाँ पे आपने ख़रीदा है और आप 300 तक वेट करें और इस रेंज पे आके या इस रेंज पे आके काट दें। तो इन चीज़ों से आप बचें और ट्रेड करें शांति से। थैंक यू।